दोस्तों नमस्कार। आपके सामने लाइव आ चुका हूं और इस समय हम लोग निकले हैं मॉर्निंग का। पहले टाइम देखते हैं, नेट 6 बजा है मॉर्निंग का और इस समय आगरा एक्सप्रेसवे पर हैं। आज दिल्ली के सेमिनार के लिए हम लोग रवाना हुए हैं। तो हमारे लीडर शंभू रतन सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो गाड़ी ड्राइविंग में हैं, और साथ में हमारे रमन शर्मा जी भी हैं, जो कल लखनऊ सेमिनार के लिए आए थे। आज हम लोग कार से यानी लगभग 500 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे घर से दिल्ली। 11 बजे सेमिनार शुरू होना है, तो हम लोग 5 घंटे में ये सफ़र तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड इस समय तो 99 है। वैसे शंभू जी जब ड्राइव करते हैं 101, 102, जबकि 100 के ऊपर इस पर फाइन। आगे स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा हूँ कि जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगे हैं। अभी देखिए ना, स्पीडोमीटर में गाड़ी की आएगी कि गाड़ी हमारी कितने स्पीड से गुजरी है इससे। तो स्पीडोमीटर अभी सामने रीडिंग आने वाली है। एक सेकेंड, ये सामने ये आ गई 87 स्पीडोमीटर, यानी हम लोग कम कर लेते हैं स्पीड गाड़ी की। वैसे 120, 130 चलती है इस पे आराम से। स्पीड इसलिए कम करना पड़ता है कि तुरंत 2000 का मैसेज आ जाता है फाइन का। ये कई बार शंभू जी हमारी गाड़ी में कटवा चुके हैं। हर बार नुकसान होता है। अपनी गाड़ी में आज तक नुकसान नहीं किया, लेकिन जब ये मेरी ड्राइव करते हैं तो 150, 160 की स्पीड में चलते हैं और रूल तोड़ते हैं। और जब रूल तोड़ते हैं तो जो फाइन आता है वो तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी ने ये रूल तोड़ दिया। तो इस पर लिमिट जो है वो 100 की है, लेकिन लोग इतने होशियार हो चुके हैं कि स्पीडोमीटर देखे रहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर सामने की तरफ दिखता है, तुरंत गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं कि स्पीडोमीटर, हर ड्राइवर यही करता है। जैसे हम लोग इस समय 110 में 111 में चल रहे हैं, गाड़ी की स्पीड है, लेकिन हमसे भी गाड़ियां ओवरटेक कर रही हमको। लेकिन जो ओवरटेक करती वो भी स्पीडोमीटर देख के धीमे हो जाते हैं कि फाइन ना पड़े, क्योंकि 100 के ऊपर अगर उसमें रीडिंग आ जाती है तो हम लोगों को फाइन तुरंत मैसेज आ जाता है। ऑनलाइन चालान तुरंत सेकंडों में हो जाता है। तो कल अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम धन्वंतरी का लखनऊ में किया, जिसका शायद फेसबुक पे आपने फोटोग्राफ्स या सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो क्लिपिंग देखी होगी। हाल की कैपेसिटी 1200 थी, लेकिन लगभग हमको जो आइडिया है, रमन जी कितने लोग ज़्यादा होंगे कैपेसिटी से? लगभग 2400 लोग। अगर 2400 नहीं तो 2000 प्लस तो थे ही। हाँ, 2000 यानी 700-800, क्योंकि 500-600 तो स्टेज पे हम लोगों ने सेट किया कि जब लोग जमीनों पे बैठने लगे, बीच में जो जगह थी, सीढ़ियाँ थी, उन पर भी लोग बैठने लगे। और उसके अलावा 200-400 आदमी हॉल के अंदर इंटर ही नहीं हो पाया। वो टिकट ले लिया बाहर। उसके बाद उनकी नाराज़गी भी जायज़ थी कि टिकट लेने के बावजूद हॉल में पैर रखने की जगह नहीं बची। लोगों को जहाँ जगह सीट तो फुल थी, लेकिन उसके बाद जहाँ जगह मिली वहाँ बैठे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन मुझे याद आता है, जब मैंने शुरू किया था तो पहली मीटिंग जब मैंने रखी थी तो बड़े मन से मैंने करीब 80 लोगों को इनवाइट किया। लेकिन जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो मीटिंग में सिर्फ 3 लोग आए थे। उस दिन हताशा हुई थी और उस दिन मैंने एक शपथ भी लिया था कि मैं इतना काम करूंगा कि इंडिया के सारे हॉल छोटे होने वाले हैं। कल केवल एक टीम का मेरी प्रोग्राम था, मिस्टर रविंद्र शुक्ला जी, जो इंडिया के बहुत बड़े लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, और धन्वंतरी के बादशाह तो हैं ही। तो कल केवल उनकी टीम थी। अभी आज हम लोग रवाना हुए हैं अपने दूसरे डायनेमिक लीडर निरंजन कशाना जी की टीम के लिए दिल्ली में, और मुझे आइडिया है आज भी सेम सीन होगा।
आज भी सेम सीन होगा। करीब 700 हॉल की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ भी संख्या 1000 प्लस होने वाली है। दिल्ली में भी लोगों के अंदर ये उत्साह देख के कि आज इतने, और हैरत की बात, प्राउड और खुशी इस बात की होती है कि कल हजारों लोगों को चेयर नहीं मिली, सैकड़ों में लोग हॉल के अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। मुझे इन बातों से थोड़ा खुशी इस बात की थी कि लोग इतने आ गए। कष्ट इस बात का था, लोग कुर्सी नहीं पा रहे थे, जमीन पे भी बैठ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी के अंदर शिकायत भाव नहीं था, क्योंकि वो सब लोग अपना प्रोग्राम समझते हैं, अपना बिजनेस समझते हैं, अपनी चीज़ समझते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम हो रहा है, ये मेरा सेमिनार हो रहा है। तो हम लोग प्रयास जब टीम से मिलने के लिए ये प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो भीड़ का वो आलम हो जाता है कि अब कहीं भी प्रोग्राम हम इंडिया में अपनी टीम का कर रहे हैं या धनवंतरी के प्रोग्राम हो रहे हैं, अब हम लोग हॉल से हटके स्टेडियम की तरफ बढ़ने वाले हैं कि जो हमारी संख्या को समाहित तो कर सके, लोग बैठ तो सकें। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है आज टीमों में कि भीड़ इस तरीके से आती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं पहले संगीत में प्रोग्राम जब करता था लखनऊ में, तो लंच पैकेट देता था, लेकिन इतनी भीड़ को वितरित करना भी एक चैलेंज होता था, तो मैंने फिर बंद कर दिया पैकेट, कि वो देना नामुमकिन है। लेकिन लोग के उत्साह, लोगों की एनर्जी हमें इस बात से प्रेरित करती है कि लोगों का भीड़ का वो कारवां। तो मैं 2 मिनट रमन जी से भी चाहता हूं कि थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग पे प्रकाश डालें। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों कतराते हैं, क्यों नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा चीज़ डालें कि उनके मन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ रहती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आते हैं। तो वो थोड़ी चीज़ हम सोचते हैं। रमन जी हमारे साथ। अभी एक चीज़ और बता दूं रमन जी से पहले, अभी शंभू जी की गाड़ी बिल्कुल ताज़ी नई निकली है। तो आज हम लोग शंभू जी की गाड़ी से हैं, शंभू जी की गाड़ी से हैं और नई गाड़ी से हैं। अभी आप देखेंगे गाड़ियों की पन्नी भी नहीं निकल पाई है, बिल्कुल नई गाड़ी पे। अभी शंभू जी के पास पहले से गाड़ी थी, लेकिन नई कार ली। और शंभू जी का बैकग्राउंड वैसे भी आप सब जानते होंगे। ये शंभू जी की जैसा जानते हैं, ट्रक ड्राइवर थे, बाद में कुछ दिन संविदा पे रोडवेज बस चलाई। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि आज ये सुख की पराकाष्ठा को जी रहे हैं। सुख की पराकाष्ठा। एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर उस मुकाम पे पहुंच जाता है अगर वो एक कंपनी में लग के लंबे समय तक विजन के साथ काम करता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि लोग एक जगह पे नहीं टिकते हैं या एक जगह पे वो नहीं रुक पाते हैं। उनका धैर्य, पेशेंस जवाब दे जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में संघर्ष ज़्यादा है। हमारे रविंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि शुरुआत में तो मेहनत का पैसा मिलता है, 2-3 साल बाद जब आपकी टीम बन जाती है तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और माला खिंचाने का ही पैसा मिलता है। तो शंभू जी आज उसी पोजीशन पे पहुंच गए, सिर्फ माला पहनते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, टीम से मिलने जाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का सब चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, जब एक मेरा फ़ायदा रहता है शंभू जी के साथ, गाड़ी हमें नहीं चलानी पड़ती। कल हम लोग ड्राइवर के साथ थे और मैक्सिमम हम लोग ड्राइवर छोड़ ही देते हैं कि चलाने को, इनको भी शौक़ है चलाने को, मेरे को भी शौक़ है गाड़ी, तो ड्राइवर मैक्सिमम हम लोग छोड़ देते हैं। जब हम 2 लोग, आज रमन जी कल स्पेशली लखनऊ प्रोग्राम के लिए आए थे। लखनऊ प्रोग्राम इन्होंने बहुत धमाकेदार, ये लीडर हैं और इनकी एंकरिंग पूरा इंडिया जानता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी बड़ा नाम मेरठ से है और इन्होंने भी अपने आप को प्रूफ किया
और ये भी सुख की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं। यानी जो आज के संसार में भौतिक सुख हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से वो सब हासिल कर चुके हैं। बहुत सारे कंट्री घूम चुके हैं, कितनी बार घूम चुके हैं ये संख्या शायद हमको भी नहीं मालूम है, कि अगर हमसे कोई पूछे आप कितनी बार घूम चुके हो तो गिनती नहीं मालूम। अगर 2-4 बार होता तो गिना होता, लेकिन इतनी बार हो चुका कि अब, और इतने कंट्री हो गए कि अब गिनती लगाना मुश्किल है कि हम कितनी बार हो आए हैं। इधर कोरोना में थोड़ा दूरी बन गई विदेशों से, वरना हर दूसरे महीने में हम लोग फॉरेन में महीने में होते थे। किसी कभी श्रीलंका, कभी दुबई, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, अलग अलग कंट्रियों में हम लोग विजिट करते रहते हैं एक साथ। तो यहाँ घूमने का पैसा तो खैर डायरेक्ट सेलिंग में है। अगर ये सुख की पराकाष्ठा आएगी, लेकिन उसके बाद एक पहले संघर्ष आएगा, पहले मेहनत, आपको उस सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में मैं तो कहता हूँ 100 लोग जुड़ते हैं, 100 लोग सफल होंगे। फेल सिर्फ वही होते हैं जो यहाँ के सिद्धांतों से थोड़ा हटके चलते हैं। अगर सिद्धांत ही हम नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप हर व्यापार में, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, आप दुनिया के किसी व्यापार में जाओ, आप फेल हो जाओगे। आप शॉप खोलो, टाइमिंग पे ना खोलो उसे, जब मर्जी हो तब खोलो, तो शॉप भी बंद हो जाएगी, दुनिया का कोई व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हो, रेगुलर आपके अंदर एक पेशेंस है, आपके अंदर एक धैर्य है, आप मेहनत करना जानते हो, लोगों को ये विश्वास आना चाहिए कि मैं अपनी अपलाइन की उंगली पकड़ के बहुत आगे तक निकल जाऊंगा। जो आपका अपलाइन बताता है थोड़ा उस हिसाब से चलें। मुझे एक महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है कि महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो आप जानते होंगे कि युद्ध पांडवों ने जीता, लेकिन पांडव संख्या में बहुत कम थे, कौरव संख्या में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पांडव की तरफ एक शख्स था जिसका नाम था श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण भगवान थे। इस वजह से युद्ध जीते। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या श्री कृष्ण जी ने युद्ध लड़ा था? तो जवाब आता है नहीं लड़ा था। कृष्ण जी ने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर पांडव की तरफ कृष्ण भगवान ना होते तो क्या पांडव युद्ध जीतते? तो जवाब ये आता है कि नहीं जीतते। अब बड़े हैरत की बात, युद्ध भी नहीं लड़ा और अगर ना होते तो जीतते भी नहीं पांडव। जीवन में एक अपलाइन होना जरूरी है, एक गुरु होना जरूरी है। समय समय पे आपको मेंटल टॉनिक देने वाला कोई बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए। अब वो हमें लगता है किसी न किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा जो हमें मेंटल टॉनिक दे सके, क्योंकि दुनिया में जितने व्यापार हैं, लोग व्यापार से इसीलिए दूर भागते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल। एक बचपन में कहावत सुनी थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, पढ़े तो हैं हम लोग, लेकिन ये अमल नहीं। स्कूलों में जो पढ़ाया गया उसमें डिग्रियां तो हमें मिलती हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा मनोबल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, उस पर हम उतना वर्क नहीं कर पाते। तो हमारा मनोबल बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। तो अगर हमारा अंदर से हम मजबूत हैं अपने विजन के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट है जीवन में। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हम दुनिया के सबसे बड़े आलसी व्यक्ति बन जाएंगे। और जिस इंसान के लाइफ में लक्ष्य होता है उसको थकान नहीं आती। और ये कहा जाता है कि जब आपको लगातार काम करके भी थकान ना आए, लगातार काम करके भी थकान ना आए, तो सफलता आने वाली है, समझ लो। तो यहाँ पर आके आप सफलता की वो ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, उन मुकाम पे जा सकते हैं कि जिस पर लोग आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ऐसे से नाम कमा डाले हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बुजुर्ग। यहाँ एज की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि आप 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, दुबले हो, गांव के हो या शहर के हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो,
गांव से हो, शहर के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इतनी है, आपके अंदर क्या है वो आत्मविश्वास। क्या आप खुद पर विश्वास करते हो, खुद पर कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। समझने की बात है, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाती है, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इस डायरेक्ट सेलिंग को समझना। निश्चित रूप से आप ऊंचाइयां छू सकते हो, और ये भारत के उन लोगों के लिए है जिनको जीवन में शायद अवसर ना मिले हों, कि ऐसे फैमिली में रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, या ऐसे करोड़पति घराने में हम नहीं पैदा हुए कि हमें सजा सजाया व्यापार मिल जाए, हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक मौका है डायरेक्ट सेलिंग, कि वो इस इंडस्ट्री में आके अपनी क्षमताओं को प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्होंने क्षमताएं हैं, उनके अंदर टैलेंट भरा है, लेकिन उनको अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं मिला कभी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए कोई आपको दिक्कत तो है नहीं। मैक्सिमम फ्री ज्वाइनिंग हर कंपनियों में होती है, आज धनवंतरी में भी फ्री है। आप फ्री आके अपने व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। दोस्तों, आप वो सारी चीज़ें पाएंगे जो एक ड्रीम होती है। हमारे एक लीडर हैं फैजाबाद से, सुरेंद्र कुमार साहू, वो हमेशा कहते हैं, सर स्वर्ग यहीं है, नर्क यहीं है। बोले हम गरीब हैं, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी में पसीना बह रहा है, घर में खाने को ठीक से नहीं है, तो सर नरक कहाँ है? यहीं है। अगर हमारे पास ये कुछ नहीं है तो हम नरक भोग रहे हैं। हम बढ़िया एयर कंडीशन में लेटे हैं, हर सुख सुविधा से भरपूर है, लग्जरी गाड़ी है, आप जो चाहो वो पा रहे हो, तो स्वर्ग कहाँ है? यहीं है। तो स्वर्ग और नर्क यहीं है। नाली के किनारे पड़े हैं, कीड़े काट रहे हैं, हम गंदे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे ऐसी झुग्गी झोपड़ी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रहना मुश्किल होता है, लोग वहाँ पे भी रहते हैं। तो उनके लिए तो ये जन्नत जैसी धरती भी नर्क लगने लगती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप अपनी लाइफ में सफल हो। आप जब सफल होते हो तो आपके घर वाले भी उस सुख का अनुभव करते हैं, उस लाइफ का अनुभव करते हैं। तो आज मैं लाइव वैसे कभी फेसबुक पे आता नहीं हूँ, आज थोड़ा मन आ गया आपसे बात करने का, लाइव आ गया। और काफ़ी लोग इस समय लाइव हो मुझे सुन भी रहे हैं, तो कुछ मन की बातें निकल गई हैं। जितने लोग सुन लें अच्छा है, और निश्चित रूप से इससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो मैं 2 मिनट के लिए अपने रमन शर्मा जी के भी अनुभव दिलाता हूं, और फिर शंभू जी से भी कहूंगा कि 2 मिनट बोलें, क्योंकि ये पूरा एक सेशन हो जाएगा कि जिसको समझना है डायरेक्ट सेलिंग ये वीडियो देखे। रमन जी तो सोने लगे, आपको 2 मिनट बात करनी है। अच्छा सुहाना सफर था आज रात की नींद नहीं हुई। रमन जी दरअसल कल नाइट में मेरठ से लखनऊ आए, तो रात में ठीक से नींद नहीं हो पाई। आज रात में भी हम लोग रात को 12-1 बजे तक जगते रहे, और सुबह फिर गाड़ी 5:30 बजे निकल गई है, क्योंकि 11 बजे दिल्ली पहुंचना है। तो क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग होंगे तो उनको इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए हम लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं। तो रमन जी, क्या कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जो मेरे को आज तक समझ में आया है, वो ये है कि ये दुनिया का सबसे आसान व्यापार है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। जब आसान काम होता है तो लोग उससे उतनी तवज्जो से नहीं करते हैं। जिसमें आपको पूरी फ्रीडम होती है, तो उसके लिए कोई आप डिसिप्लिन लागू नहीं करते हैं लोग अपने ऊपर, क्योंकि इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है, कोई आपको ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं करता है। जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो लाखों रुपए लगाते हैं, तो रुपया जो होता है वो आपको प्रेशराइज करता है, और आप अपने शॉप टाइम पे खोलते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका बॉस होता है जो आपको प्रेशराइज करता है। तो
गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अगर वहाँ पे भी लापरवाही बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक प्रेशर होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो एक आम व्यक्ति को जमीन से उठा के, फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, और ऐसे प्रूव हो चुका है। धनवंतरी जैसी कंपनी में बहुत लीडर हैं जो बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचे, बशर्ते कि कंपनी अच्छी हो। लेकिन एक बात और है, कंपनी बेहतरीन हो, बेहतरीन प्रोडक्ट हो जो लगातार चलती रहे, तो एक आम व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपने सपने देखता है वो पूरे कर सकता है।